हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रीति एंड यू वाचिंग टू बायोमेट्रिक। एंड डेफिनेटली काफ़ी टाइम के बाद मैं आपके सामने आई हूँ। आई थिंक 2 से 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं बायोमेट्रिक्स को जिन्होंने सब्सक्राइब किया था, उन्होंने अनसब्सक्राइब भी कर दिया है। सो आई एम सो सॉरी कि मैं नहीं आ पाई, नहीं वीडियोज़ अपलोड कर पाई आपकी, जस्ट बिकॉज ऑफ आपको पता है कि लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो डाली थी वो मेरे अपनी कोचिंग सेंटर की थी। एक नया कोचिंग सेंटर आप लोगों की दुआओं की वजह से लॉन्च किया है, तो उसी में बस इंगेज थी। बहुत कम टाइम मिल पा रहा था मुझे, टाइम की क्राइसिस होने की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट नाउ अब चूंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत सारी बातें आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट गोइंग। सो माय डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम 2025 आने वाले हैं। नवंबर आधा खत्म हो चुका है और सिर्फ बचा है आपके पास हाफ नवंबर एंड दिसंबर। 25 नवंबर के बाद आप सभी के प्री बोर्ड भी स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत से बच्चों का ये होता है कि प्री बोर्ड को सिंसियरली नहीं लेते हैं, बट ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि प्री बोर्ड एक ऐसा क्राइटेरिया है जो आपको ये बताता है कि अभी आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है, अभी आप कितना पानी में है। तो प्री बोर्ड को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। ये आपके लिए एक मौका है खुद को प्रूफ करने का, खुद को टेस्ट करने का कि आपने अभी अपनी तैयारी कहाँ तक करी है। ओके, डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखी होंगी। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 2025 में जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे अच्छे चेंजेस आए हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये चेंजेस कुछ बहुत बड़े नहीं हैं, बस एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा ईजी कर दिया गया है। वैसे भी बोर्ड एग्ज़ाम हमेशा से ही इजी बनता है, कभी बोर्ड एग्ज़ाम टफ नहीं बना है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपने डेफिनेटली अच्छी तैयारी की है तो एग्ज़ाम आपके लिए बिल्कुल हलवा है, बस बनाइए और खा लीजिए। और डेफिनेटली अगर आपने तैयारी अच्छी नहीं की है तो फिर वो 3 घंटे, 3 दिन और आप क्या बोलूँ मैं, 3 साल के बराबर लगते हैं कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में टाइम काटे नहीं कटेगा अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। ओके, सो प्री बोर्ड के लिए सभी लोग अपनी अपनी प्रिपरेशन में जुट जाइए। आज यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मैं हमेशा आपको ये बताती हूँ कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। वैसे तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप अपना टाइम टेबल खुद बनाइए, बिकॉज आपकी अपनी पोटेंशियल, आपकी अपनी पावर, आपका अपना स्टेमिना ही आपको पढ़ाई करने के लिए बिठाएगा। कोई दूसरा आपको पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठा सकता जब तक आप खुद नहीं चाहते। ओके, सभी के पास 24 आवर ही होते हैं, ठीक है, 24 आवर सभी के पास होते हैं माय डियर स्टूडेंट, जिसमें मैं बोलती हूँ कि एक अच्छी नींद बहुत जरूरी है, आपका सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छा सोएंगे तभी आपका माइंड भी अच्छा ग्रो करेगा, आपके हार्मोन्स भी अच्छे से सिक्रीट हो पाएंगे। हाइपोथैलेमस के अंदर से जो हार्मोन मास्टर ग्लैंड में सिक्रीट होंगे आपके, वो आपको इनहेंस करेंगे पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पे साइंस नहीं घुसानी है भाई। चलिए, 24 आवर सभी के पास है और जिसमें से आप 8 घंटे, ओनली 8 आवर आपको सोना है, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, सोना है। चलिए, मैंने लिख दिया हिंदी में, सोना है आपको 8 घंटे। खुश हो जाइए, 8 घंटे सोना है, वाह मजा आ गया। चलो, लेकिन बाकी के 16 घंटे क्या करने हैं? तो बाकी के 16 घंटे माय डियर स्टूडेंट, मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आप सारा टाइम पढ़ते रहिए, ठीक है, लेकिन हाँ, अब ये 5-6 घंटे पढ़ के नहीं कुछ होना है। अगर लाइफ में कुछ करना है तो देखिए, आप मेरी वीडियो पे इसीलिए हैं क्योंकि आपको कुछ करना है। डेफिनेटली अगर आप जितनी भी लोगों की वीडियोस देख रहे हैं, जो भी अच्छे टीचर्स हैं, जो भी अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जो भी आपको अच्छी बातें बताते हैं, आप उनकी वीडियोस इसीलिए देखते हैं ताकि आप उनसे कुछ गेट कर पाओ, है ना। डेफिनेटली अगर आप मुझे देख रहे हैं तो सिर्फ इसीलिए कि शायद कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए। अगर बोरिंग लगेगा तो डेफिनेटली आप स्किप करोगे और भाग जाओगे। ओके, बहुत से लोगों ने अभी तक स्किप कर दिया होगा। बहुत बात करती है यार, चलो बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। भाई 8 घंटे सो के बिता लिया, ओके, बाकी के जो हमारे 16 घंटे हैं वो क्या करेंगे? तो आपको अपनी फैमिली भी है भाई, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, आपको घूमना फिरना भी है, दोस्तों से बातें भी करनी है, मूवी देखना है, पिक्चर देखना है, नहाना धोना, खाना पीना, नाश्ता पानी, एवरीथिंग
ठीक है, सभी कुछ आपको करना है, उसके बिना तो भाई लाइफ दिन चलना नहीं है, हमारा दिनचर्या है। तो उन दिनचर्या के लिए अगर मैं 4 घंटे निकाल दूं, चलिए 5 घंटे निकाल दूं, है ना, 1 घंटा एक्स्ट्रा दे देती हूँ, 5 आवर्स, ठीक है, 5 आवर आपका एक्स्ट्रा टाइम है, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम, 5 आवर हमारा एक्स्ट्रा टाइम हो गया। भाई कितने हो गए, कितने हो गए भाई, 8 और 5 कितना हो गया, 13 घंटे, ठीक है। 13 आवर्स आपने निकाल दिए, 24 में से कितने बचे भाई, 11 घंटे अभी भी बचे हैं, ठीक है। 11 घंटे आपको अपनी स्टडी में तो देने ही पड़ेंगे अगर आपको सचमुच कुछ अचीव करना है लाइफ में, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, जो भी सिलेबस है डेफिनेटली स्टार्टिंग में, जो भी आप स्कूल जब जाते हैं तो स्टार्टिंग से बच्चे प्रॉपरली नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि स्कूल का जो सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीट करना, कॉपीज बनाना, ये एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी है। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी एक्टिविटी है, इंटरनल असेसमेंट है, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना, आपके मार्क्स के लिए। आपकी जो भी क्लास में एक्टिविटीज़ होती हैं, टीचर्स की गुड बुक्स में भी रहना है भाई, नहीं तो कहीं टीचर गुस्सा हो गया तो फेल ना कर दे, नंबर ना काट दे, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि जब आपका अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है तो बहुत से बच्चे तो भाई डेफिनेटली आपका जो एक सिलेबस है, एक टाइम टेबल कंप्लीट करने में, कॉपीज कंप्लीट करने में आधा साल तो ऐसे ही निकल जाता है, ओके। हाफ ईयरली के बाद से, है ना, हाफ ईयरली के बाद से जो आपके फाइनल टर्म्स के एग्जाम होते हैं उसमें बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम है उसमें अभी आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम होंगे, प्री बोर्ड एग्जाम में आपको गेट करना ही है, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम आपको बताएगा कि आप कितनी प्रिपरेशन में है, ठीक है। तो जो लास्ट के ये कुछ मंथ होते हैं जैसे दिसंबर और जनवरी, भाई डेफिनेटली आपकी जो डेट शीट है, आपको पता है कि 15 फरवरी से सीबीएसई डेट शीट निकाल देता है, ये तो आपको पता ही है। चाहे आप कहीं से भी जाए, बहुत सारे वीडियोस में बता रहे हैं कि डेट शीट निकल गई है, बहुत सारे में बता रहे हैं कि भाई डेट शीट अभी बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन नॉर्मली जो एक माइंड में हमारे सेट है कि 15 फेब से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं भाई, 15 फेब से हमारे एग्जाम जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। और जनवरी के स्टार्टिंग जो वीक्स होते हैं उसमें आपके प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है, ये तो आपको पता ही है भाई, इतने टाइम से दे रहे हैं, सभी के टच में है, तो ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। तो माय डियर स्टूडेंट, टाइम कितना बचा, नवंबर आधा खत्म, ठीक है, 15 नवंबर खत्म हो गया। नाउ दिसंबर, 31 दिसंबर, वही आपके पास मात्र 1.5 महीना आपको पढ़ाई करनी है। तो अगर ये 1.5 महीना आप डेली 11 घंटे या 10 घंटे भी, बहुत कम कर लो भैया, 1 घंटा और दे दिया, चलो 10 घंटे भी पढ़ लो, 14 घंटे, यहाँ पे 14 आवर्स आप एक्स्ट्रा टाइम निकालो, 10 आवर्स भी अगर आप पढ़ते हो माय डियर स्टूडेंट 1.5 महीने तक, तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। बिकॉज सीबीएसई ने इस बार आपके पैटर्न्स, जो पेपर का पैटर्न है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बहुत सारा इजी कंसेप्ट डाला है, ठीक है। जो भी आपके जो लॉन्ग आंसर्स थे, जो आपके आपको 2 में से 1 करना होता था, ठीक है, इसमें अब आपको 3 लॉन्ग आंसर होंगे जिसमें आपको सिर्फ 1 करना होगा। बहुत से बच्चों की वाह क्या मजा आ गया भाई, ठीक है, मजा तो आना ही है भाई, 3 में से 1 क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे, ठीक है। और पासिंग क्राइटेरिया भी आपका बहुत इजी हो गया, मतलब पेपर का पैटर्न इजी कर दिया है भाई। सीबीएसई को भी पता है कि बच्चों को इतना स्ट्रेस नहीं देना है, बहुत मेहनत करते हैं भाई बच्चे, थोड़ा सा उनके लिए एक एक गिफ्ट आप समझ लीजिए आपके लिए ये, ठीक है। तो भाई 10 घंटे 10 आवर तो आपको पढ़ना ही है माय डियर स्टूडेंट। अगर आपने ये 10 घंटे 1.5 महीने तक कंटिन्यूअसली पढ़ लिया, देन डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। 90% से अब लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मेरे बच्चों कि बोर्ड एग्जाम बहुत आसान आता है, 9th बहुत टफ है, लेकिन 10th में जाना मुश्किल है ना। 9th का जो सिलेबस है वो आपका काफ़ी टफ होता है, 10th का सिलेबस बहुत ही ईजी होता है, लेकिन जो 9th के बच्चों को 10th में जाना होता है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है ना। 10th में आने के बाद बच्चे सिंसियर हो जाते हैं, जैसे आप लोग हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत सिंसियर हो, बहुत मेहनत करो, तभी तो देख रहे हो भाई, तभी देख रहे हो कि मैडम क्या बताने वाली है। तो मेरे बच्चों 10 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप ये 10 घंटे भी पढ़ लेते हैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा दिए मैंने, बहुत बड़ी बात है, 2 घंटे एक्स्ट्रा, नॉर्मली आपको 12 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, बच्चों को उतना स्ट्रेस मत दो। 10 घंटे भी अगर आप पढ़ लेते हैं डेली
देन आपके 90% एंड अब लाने से कोई नहीं रोक सकता CBSE के अंदर में। ओके तो ये एक मेरी सलाह है आप सभी को कि अपना टाइम टेबल, अपने स्टेमिना के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, कोशिश करिए कि 5 घंटे से ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम आप ना ही खराब करें। ठीक है, और बाकी के जो 10 आवर्स हैं उसको अपनी स्टडीज़ में लगाइए। अभी जो फालतू की रील्स हैं, जो ब्लॉग्स हैं और जो दुनिया भर की चीज़ें आप लोग देखते हैं उनसे थोड़ा सा कट जाइए और अपनी पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। उसके बाद तो टाइम ही टाइम है, बोर्ड एग्जाम के बाद देखते रहना रील, देखते रहना पिक्चर, देखते रहना ब्लॉग बनाते रहना, अपने खुद के ब्लॉग बनाना, लेकिन अभी बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे बच्चों कि बोर्ड एग्जाम तो हर साल आता है लेकिन आप पहली बार देते हैं। ओके, क्योंकि आपको बार बार बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, पहली बार देना है। तो जो चीज़ पहली बार की जाती है वो एक इंथुजियाज्म के साथ में, एक विम के साथ में, एक स्पिरिट के साथ में कीजिए। और जब आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा ना, तो उससे बड़ी जो गिफ्ट होता है वो कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो बी योर ओन मोटिवेशन, डोंट मोटिवेटेड विद अदर। थैंक यू सो मच।